नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, मोम का दूल्हा और नकचड़ी पंचारन। मोम का दूल्हा और नकचड़ी पंचारन, चित्रांकन बेदी, लेखक सावन गुप्ता। पर्वतों के बीच घाटी में चंबा नाम का एक गांव था। वह चारों ओर से बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ था। उसी चंबा गांव के पास वाले जंगल में संगीला नाम के बंजारों की एक बस्ती थी। बंजारे दुर्लभ जंगली जानवरों का शिकार करके उनकी खाल निकालते थे। तत्पश्चात ऊंचे दामों पर उन्हें नगरों में बेचते थे, जिसके कारण बस्ती के सभी बंजारे बहुत धनवान थे। बंजारों की बस्ती का सरदार दाजुल था। वह बहुत ही रौबीला व गुस्सैल था। उसी की तरह उसकी बेटी रुमझुम भी बहुत ही गुस्सैल, गर्वीली व नकचड़ी थी। कितनी सुंदर हूं मैं, उसे अपने रूप पर बड़ा ही घमंड था। सरदार दामुल को रुमझुम के विवाह की बहुत चिंता थी। वह जो भी लड़का रुमझुम को दिखाता उसे वह नापसंद कर देती। यह भी कोई लड़का है बापू, नाक चनी सी, मुंह बटवे सा। किसी युवक में वह इस प्रकार कमी निकालती। यह भी कोई युवक है, नाक चौड़ी और आंखें टेढ़ी मेढ़ी। इस प्रकार रुमझुम हर युवक में कोई न कोई कमी निकालकर उसे नापसंद कर देती थी। रुमझुम की हरकतें देखकर सरदार दामुल सोचता, अगर रुमझुम इसी प्रकार लड़कों को नापसंद करती रही तो जीवन भर इसका ब्याह न हो सकेगा। हे कुलदेवता, रुमझुम को सद्बुद्धि दो ताकि यह शीघ्र ही अपने लिए कोई लड़का पसंद कर ले। इधर रुमझुम सोचती, मैं तो उसी के साथ ब्याह करूंगी जो दुनिया के सारे युवकों से निराला और अत्यंत धनवान होगा। उधर चंबा गांव में जयदीप नाम का एक युवक अपने पिता विश्वदीप के साथ रहता था। बाप बेटा खेती करके अपना गुजारा करते थे। जयदीप बड़ा अच्छा शिकारी भी था। एक दिन जयदीप के मित्र उसके पास आकर बोले, जयदीप, सुना है पास वाले जंगल में इन दिनों एक सफेद रीछ आया हुआ है। सफेद रीछ? हाँ जयदीप, क्यों ना हम उस सफेद रीछ का शिकार करने जंगल में चले? ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जयदीप उसी समय अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, मैं अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार करने जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटे, जाओ, लेकिन सांझ होने से पहले ही वापस लौट आना। तब सभी मित्र शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में पहुंचकर शीघ्र ही उनका सामना सफेद रीछ से हुआ। वो रहा सफेद रीछ। जयदीप ने तुरंत ही निशाना साधा और भाला सर्राता हुआ रीछ के पेट में जा घुसा। वाह जयदीप, बहुत अच्छा निशाना साधा है तुमने। सुनकर जयदीप की छाती गर्व से फूल गई। मुझसे बड़ा और कोई निशानेबाज इस इलाके में नहीं है। तब एक मित्र से रहा न गया। वह जयदीप से बोला, मित्र जयदीप, एक सफेद रीछ को मारने में तुम्हारी कोई शान है भला? हम तो तुम्हारी शान तब माने जब तुम शंग्रीला कबीले के सरदार दामुल की बेटी रुमझुम से ब्याह कर सको। यह क्या कोई बहुत बड़ी बात है? जयदीप, रुमझुम से विवाह करना इतना सरल नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। वह कितने ही धनवान व रूपवान युवकों को नापसंद कर चुकी है। विशाल, क्या तुम मुझे यूं ही समझते हो? देखते नहीं मैं कितना सजीला व गभरू जवान हूँ। रुमझुम तो मुझे देखते ही मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाएगी। तुम समझते क्या हो? जयदीप, इस प्रकार अपनी झूठी शान क्यों बघार रहे हो? रुमझुम से विवाह करके दिखलाओ, तब जाने। ठीक है, मैं अभी रुमझुम के बाप के पास जाकर उससे उसकी बेटी के साथ विवाह करने की बात पक्की करके आता हूँ। कहकर जयदीप ने मृत सफेद रीछ को पीठ पर लादा और शंगीला कबीले की ओर चल दिया। जयदीप मस्ती में झूमता हुआ सरदार दामुल के पास पहुंचा। सरदार, मेरी ओर से यह मरा हुआ सफेद रीछ आपको भेंट है। ओह, सफेद रीछ? सफेद रीछ तो बहुत ही दुर्लभ प्राणी है। क्या इसे तुमने मारा है युवक? हाँ सरदार। तब तो तुम बहुत बहादुर नौजवान हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जयदीप है सरदार, और मैं पास ही के चंबा गांव में रहता हूँ। वहाँ मेरी थोड़ी जमीन है जिस पर खेती करके मैं अपना और अपने पिता का पेट पालता हूँ। तुमने तो मुझे अपना पूरा परिचय ही दे डाला नौजवान। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो? सरदार, मैं आपकी बेटी रुमझुम से विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा? सरदार खुश होकर सोचने लगा, कितना अच्छा हो,
यदि इस बहादुर नौजवान के साथ रुमझुम का विवाह हो जाए, पर नकचड़ी रुमझुम माने तब ना। कुछ सोचकर वह जयदीप से बोला, जयदीप, मुझे तो इस विवाह के होने में कोई ऐतराज नहीं है, मगर इस विवाह के लिए पहले मुझे रुमझुम से पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे रुमझुम के पास ले चलिए सरदार। जयदीप को साथ लेकर दामुल झोपड़ी में घुस गया। बेटी, यह युवक तुमसे विवाह करना चाहता है। अच्छा बापू। रुमझुम ने उपेक्षा से जयदीप की ओर देखा। तुम काम क्या करते हो? चंबा गांव में मेरी थोड़ी सी जमीन है, उस पर खेती करके मैं अपना और अपने पिता का गुजारा करता हूँ। बड़े आए मुझसे विवाह करने वाले। कहाँ तुम और कहाँ मैं। तुम्हारे जैसे टटपूंजियों से तो मैं बात भी ना करना चाहूँ, विवाह तो दूर की बात है। यह तुम क्या कह रही हो रुमझुम? मैं ठीक ही कह रही हूँ। पहले मेरे लायक बनो, तब तुम मुझसे ब्याह करने के सपने देखना। रुमझुम, मेरी बात तो सुनो। मुझसे विवाह करके तुम बहुत सुखी रहोगी। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। यह सुनकर रुमझुम क्रोध में बिफर उठी। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। जयदीप अपमानित सा झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसके जाने के पश्चात, रुमझुम, तुमने ठीक नहीं किया। एक बहादुर नौजवान को इस तरह फटकार कर क्यों भगा दिया? बापू, आप भी न जाने किस किस को पकड़कर ले आते हैं। रुमझुम ने क्रोध में पांव पटके और तेजी से झोपड़ी से निकल गई। इधर अपने गांव की ओर जाता हुआ जयदीप सोच रहा था, मैं तो बड़ी अकड़ से रुमझुम से विवाह करने चला था, अब अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा। वह दुखी सा अपने गांव वापस लौट आया। क्या बात है बेटा, तुम कुछ उदास से हो? कुछ नहीं बापू, बस यूं ही जरा तबीयत खराब है। जयदीप झोपड़ी में घुसकर चारपाई पर लेट गया। सांझ ढले उसके तीनों मित्र उसके पास आए। यह क्या जयदीप, तुम तो यहाँ मुंह लपेटे झोपड़ी में पड़े हुए हो। हम तो सोच रहे थे कि तुम अब रुमझुम से विवाह करके ही वापस लौटोगे। रुमझुम तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही। क्या उसने तुमसे विवाह करने को मना कर दिया है जयदीप? मित्रों की बातें सुनकर वह बुरी तरह खींच उठा। तुम सब मेरा मजाक उड़ाने आए हो? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसका क्रोध देख तीनों मित्र चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गए। अब जयदीप दिन रात रुमझुम के ख्यालों में डूबा रहने लगा। रुमझुम कितनी सुंदर है। वह रुई के फाहे की तरह नर्म और कोमल है। काश किसी तरह उससे मेरा विवाह हो जाए। उसका खाना पीना भी छूट गया। यह देख बेटा, तुझे क्या हो गया है? तू तो दिन प्रतिदिन सूखता ही जा रहा है, न कुछ खाता है न पीता है। बापू, आप मेरी चिंता न करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक रात गोरखनाथ नाम का एक तांत्रिक उनकी झोपड़ी के बाहर आया और आवाज लगाई, क्या आज की रात मैं यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? विश्वदीप झट झोपड़ी से बाहर निकलकर उससे बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर आ जाइए। विश्वदीप उसे झोपड़ी में ले आया। जैसे ही गोरखनाथ तांत्रिक झोपड़ी में घुसा, यह कौन है? यह मेरा बेटा जयदीप है। ओह, इसकी दशा तो बड़ी गंभीर है। वह जयदीप के पास गया और ध्यान से उसके ललाट की ओर देखने लगा। यह तो प्रेम की ज्वाला में जल रहा है। क्या? जयदीप के मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि यह बंजारिन रुमझुम के प्रेम में पड़ गया है और उसी के विरह में इसकी ऐसी दशा हो रही है। लगता है आप कोई सिद्ध पुरुष है। हम गोरखनाथ तांत्रिक है। हम सफेद को स्याह कर सकते हैं और स्याह को सफेद। तब तो आप मेरे बेटे को भी ठीक कर सकते हैं गोरखनाथ तांत्रिक। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गोरखनाथ तांत्रिक, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे बेटे को पहले जैसी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त कर दीजिए। मेरे सदा हंसते रहने वाले बेटे के मुंह से हंसी ऐसी गायब हुई है कि अब यह भोले से भी नहीं हंसता है। सबसे पहले जयदीप को होश में लाना होगा। तब तांत्रिक जयदीप के मस्तक पर झुककर मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। अगले ही पल जयदीप ने आंखें खोल दी। यह देख जयदीप, तुमने कई दिन से खाना नहीं खाया है, कुछ खा लो बेटा। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जयदीप, कुछ खाओगे नहीं तो जीवित किस प्रकार रहोगे? यहाँ जीवित रहना ही कौन चाहता है? पिता के लिए ना सही, तुम्हें अपने और रुमझुम के लिए तो जीवित रहना ही होगा जयदीप। जयदीप ने झटके से आंखें खोली। आप रुमझुम को जानते हैं? कौन है आप? बेटा,
मैं आज की रात तुम्हारे अभागे पिता का अतिथि हूँ, इसलिए तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। मैं गोरखनाथ तांत्रिक हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारा विवाह नकचड़ी रुमझुम से कर सकता हूँ। क्या सच? हाँ जयदीप। तो गोरखनाथ तांत्रिक, दया करके इस असंभव कार्य को पूरा कर दीजिए। मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। तो सुनो जयदीप, इसमें कोई शक नहीं है कि रुमझुम अपूर्व सुंदरी और घमंडी है। उसका तीखा मिजाज फूलों में कांटे के समान पीड़ादायी है। जब तक उसका घमंड नहीं तोड़ा जाएगा, उस नकचड़ी लड़की को अकल नहीं आएगी। तुम अपना मन छोटा ना करो। मैं अपनी तंत्र विद्या से ऐसी माया रचूंगा जिससे तुम रुमझुम को अपमानित भी कर सकोगे और तब उसके साथ विवाह भी कर सकोगे। मैं भी यही चाहता हूँ गोरखनाथ तांत्रिक। तब गोरखनाथ तांत्रिक ने अपने झोले में से एक खोपड़ी निकाली और उसके आगे लोबान जलाकर आंख मूंद कर बैठ गया। वह मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में लाल डोरे खिंचाए थे। टालेश्वर प्रकट हो, टालेश्वर प्रकट हो। अगले ही पल, आज्ञा तो गोरखनाथ तांत्रिक। टालेश्वर, तुम्हें कल ही रुमझुम बंजारिन के पास जाना होगा और अपने रूप जाल में फंसाकर उसे सबक सिखाना है। जो आज्ञा गोरखनाथ तांत्रिक। अब गोरखनाथ ने जयदीप से कहा, जयदीप, टालेश्वर उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि रुमझुम जीवन भर उस सबक को याद रखेगी। लेकिन मुझे बताओ तो सही कि आखिर टालेश्वर करेगा क्या? तब गोरखनाथ ने अपनी योजना जयदीप को बताई। उसकी योजना सुनकर, गोरखनाथ तांत्रिक, तुमने तो वास्तव में ही बहुत अच्छी योजना बनाई है। सुबह को जब गोरखनाथ जाने लगा, जयदीप, यह कस्तूरी है। इस कस्तूरी को जब भी तुम जमीन पर घिसोगे, मैं उस समय जहां कहीं भी हूंगा तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। कहकर तांत्रिक ने कस्तूरी जयदीप को दे दी। तत्पश्चात उसने मायावी टालेश्वर से कहा, टालेश्वर, तुम्हें वही करना है जो मैंने तुम्हें समझाया है। जो आज्ञा गोरखनाथ। तब जयदीप और विश्वदीप तांत्रिक को छोड़ने बाहर आए। बाप बेटे से विदा लेकर गोरखनाथ तांत्रिक वहां से चल दिया। जैसे ही वे दोनों वापस झोपड़ी में पहुंचे, जयदीप, अब मुझे आज्ञा दो, मैं रुमझुम के पास जा रहा हूँ। ठीक है टालेश्वर, तुम जाओ। तुम्हारे पीछे पीछे कुछ देर बाद मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। तब टालेश्वर वहां से चला गया। इधर रूप गर्विता रुमझुम झरने में स्नान कर रही थी। टालेश्वर वहीं जा पहुंचा। अब मुझे अपनी माया का जाल फैलाना चाहिए, सोचकर टालेश्वर ने हवा में हाथ लहराया। अगले ही पल उसने फौरन तीर कमान से आकाश में निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सरसराता हुआ आकाश की ओर चल दिया। वह सीधा दिन के प्रकाश में आकाश में छिपे एक राक्षस से जा टकराया। तीर में बिंधा राक्षस शीघ्र ही पृथ्वी पर आ गिरा। इस प्रकार निशाना बांध बांध कर उसने कई राक्षस मार डाले। तभी झरने में नहाती रुमझुम की दृष्टि टालेश्वर पर पड़ी। यह सुदर्शन युवक कौन है और यह आकाश की ओर निशाना क्यों साध रहा है? उसने जल्दी जल्दी गीले कपड़े बदले और टालेश्वर के पास आई। युवक, तुम कौन हो और यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पृथ्वी पर पड़े हुए राक्षस दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? मैं बादल में छिपे राक्षसों को मार रहा हूँ। तब रुमझुम ने पृथ्वी पर पड़े तीरों से बिंधे राक्षसों की ओर दृष्टि डाली। यह युवक तो बड़ा ही पराक्रमी है, इतनी आसानी से आसमान में छिपे राक्षसों को मार रहा है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।